प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे नहीं जानते थे कि हम क्या उत्तर दें। यीशु जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सोते हो? अब तक आराम कर रहे हो? बस वह घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें। मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक युदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसको पकड़ लेना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम। और उसने उनका चुंबन किया। तब लोगों ने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह इसलिए हो रहा है कि धर्मग्रंथ में जो लिखा है वो पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े यीशु के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। वे यीशु को प्रधान याजक के यहाँ ले गए। सभी महायाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठे हो गए थे। पेत्रुस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर आया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आंख तापने लगा। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोगों ने तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब कुछ लोग उठकर खड़े हुए और उन्होंने यह कहकर उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को यह कहते हुए सुना है, मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा मंदिर खड़ा करूंगा, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। किंतु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़ा होकर यीशु से पूछा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रधान याजक ने यीशु से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुत्य के पुत्र हो? यीशु ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्यों है? आप लोगों ने तो ईश निंदा सुनी है। आप लोगों का क्या विचार है? और सबों का निर्णय यह हुआ कि यीशु प्राण दंड के योग्य है। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए उन्हें घूंसे मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता दे, किसने तुझे मारा? नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। पेत्रुस उस समय नीचे प्रांगण में था।
प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पेतरुस को आंख तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी यीशु नाजरी के साथ थे। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं न तो जानता हूँ और न समझता हूँ कि तुम क्या कह रही हो। तब पेतरुस फाटक की ओर खिसक गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में से एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद वहां खड़े हुए लोग कहने लगे, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में से एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो उसे मैं जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पेतरुस को यीशु का यह कहना याद आया, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोने लगा। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने यीशु को बांधकर उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने यीशु से यह पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाने लगे। पिलातुस ने फिर यीशु से पूछा, देखो, वे तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इससे पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति कैद खाने में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राज्यद्रोह के समय हत्या की थी। जब भीड़ आकर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि आप जैसा करते आए हैं वैसा ही हमारे लिए करें, तो पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? वह जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से यीशु को पकड़वाया है, किंतु महायाजकों ने लोगों को भाड़ा कि वे बराबस की ही रिहाई की मांग करें। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, तो मैं उस मनुष्य का क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने कहा, क्यों, उसने क्या अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। उसे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उसके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने यीशु को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने यीशु को लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया। तब वे यह कहकर उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपवास करने के बाद उन्होंने चोगा उतारकर उन्हें उनके नीचे कपड़े पहना दिए। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर से बाहर ले चले। उन्होंने किरेन निवासी सिमोन, सिकंदर और रफूस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य किया। वे यीशु को गोलगोथा अर्थात
खोपड़ी की जगह ले गए। वहां लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और किसे क्या मिले इसके लिए चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। तब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। उस समय पहला पहर बीत चुका था। दोषपत्र इस प्रकार था, यहूदियों का राजा। यीशु के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ा दिया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, क्रूस से उतरकर अपने को बचा। महायाजक और शास्त्री भी उनका उपवास करते हुए आपस में यह कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो मसीह इज़राइल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे, जिससे हम देखकर विश्वास करें। जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उनका उपवास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एलोई एलोई लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, देखो, वह एलियस को बुला रहा है। उनमें एक ने दौड़कर पंसोक्ता खट्टी अंगूरी में डुबाया, सरकंडे में लगाया और यह कहकर यीशु को पीने के लिए दिया, रहने दो, देख लो कि एलियस इसे उतारने आता है या नहीं। तब यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारकर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। शतपति यीशु के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही वह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। वहां कुछ नारियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब यीशु गलीलिया में थे, वे उनके साथ रहकर उनका सेवा सत्कार करती थी। बहुत सी अन्य नारियां भी थी जो उनके साथ यरूशलेम आई थी। अब संध्या हो गई थी। उस दिन शुक्रवार था, अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन। इसलिए अरिमथिया का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था, आया। वह साहस करके पिलातुस के यहाँ गया और उसने यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गए हैं। उसने शतपति को बुलाकर पूछा कि क्या वह मर चुके हैं, और शतपति से इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। यूसुफ ने छालटी का कफन खरीदा और यीशु को क्रूस से उतारा। उसने उन्हें कफन में लपेटकर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर
एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलेना और यूसुफ की माता मरियम यह देख रही थी कि यीशु कहाँ रखे गए हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, काल में प्रवेश कर रहे हैं और चालीसा का सारी तपस्या हमारी इसी सप्ताह की तैयारी में थी और इस सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं। यह सप्ताह 7 दिन का है और यहाँ इस सप्ताह में मुख्य रूप से हम लोग प्रभु का पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान हमारे पास का रहस्यों को मनाएंगे। हम जानते हैं कि ईश्वर ने दुनिया की सृष्टि रचना करने में 7 दिन लगाए। 6 दिन ईश्वर ने दुनिया की सृष्टि की और 7वें दिन ईश्वर ने आराम किया। और प्रभु यीशु क्रिस्त इस दुनिया में आए, पतित दुनिया को आदम और हेवा के पाप के कारण गिरे हुए मानव को, पतित संसार को उठाने के लिए, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए। और यह सप्ताह हमारे पुनर्निर्माण का सप्ताह है। हमें अपने को यीशु के हवाले करना है, यीशु के साथ हमें चलना है, यीशु के दुखों को हमें याद करना है, स्मरण करना है। पास का रहस्यों पर हमें मनन चिंतन और विचार करना है और यीशु के साथ हमें पुनर्जीवित होना है, हमारा पुनरुत्थान होना है, क्योंकि प्रभु सारी बातों को नवीन करने आए थे, दोबारा उसका निर्माण करने आए थे। और ये दोबारा निर्माण का सिलसिला आज से आरंभ होता है, 7 दिन तक चलता रहेगा और इसमें हमें अपने को यीशु से सहयोग करना है, यीशु का साथ हमें देना है। हम जानते हैं कि आज की धर्म विधि में सबसे आरंभ में जुलूस निकाला जाता है और खजूर की डालियों को लहराते हुए, खजूर की डालियों का जिक्र सिर्फ योहन अपने सुसमाचार में करता है। मत्ती, मार्कुस और लूकस हमें यह बताते हैं यीशु के स्वागत में यरूशलेम वासियों ने कपड़े बिछाए, डालियां काटकर बिछाए और यीशु गधे पर सवार होकर यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। यीशु का यरूशलेम में भव्य और दिव्य प्रवेश, यीशु का स्वागत यरूशलेम वासियों के द्वारा, इसको हमने देखा, इसका हमने अनुभव किया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किए। गधा यानी कि बोझ ढोने वाला जानवर, गधा यानी कि जानवरों में सबसे एक प्रकार से महत्वहीन ऐसा जानवर। प्रभु हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाने आए, प्रभु हमारे पापों को ढोने आए और इसलिए एक प्रतीक है गधा यीशु का। हम कहेंगे कि यीशु की विनम्रता का, यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर लेने आए, अपने ऊपर ढोने आए। यरूशलेम वासियों ने खजूर की डालियों को लहराकर, खजूर की डालियां विजय की निशानी हैं, यीशु के विजय की घोषणा की और उनको पलटते बदलते वक्त नहीं लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कोई वक्त नहीं लगा। शिष्यों पर यदि अपन ध्यान दें, आज के संपूर्ण वृत्तांत में दुख भोग जो पढ़कर हमको सुनाया गया मत्ती रचित सुसमाचार से, शिष्यों पर यदि अपन ध्यान दें तो हम यही देखते हैं, अंतिम भोजन प्रभु शिष्यों के साथ कर रहा है और भोजन के समय प्रभु यीशु क्रिस्त यह कह रहा है, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा करके प्रभु कह रहा है। तुम सब विचलित हो जाओगे और मेरा साथ तुम छोड़ दोगे। हम देखते हैं कि शिष्यों में एक है यीशु को पकड़वाने वाला, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए उसने यीशु का पीछा किया था। हम भी यीशु के अनुयायी हैं, यीशु के साथी हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए हम यीशु का पीछा कर रहे हैं, यीशु के साथी हैं। हम जानते हैं कि यीशु ने अपने अस्वीकारे जाने पर प्रभु ने कहा था पेतरुस को लेकर और अन्य शिष्यों को लेकर भी, और प्रभु ने कहा सब छोड़ दोगे करके कहा था और ये पेतरुस ने कहा था कि भले ये आपका साथ छोड़ दें पर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। हमारे विश्वास की बातों को लेकर बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, पर मौका आने पर, समय आने पर
दावों को पूरा करने में हमें हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, विश्वास नहीं है, हमारी शक्ति हमारा साथ नहीं देती, ये हम में से हर एक को लेकर हकीकत है, हर एक की कहानी है। इसे हमें याद रखना है। हम यीशु की शक्ति से, सामर्थ्य से ही सच्चे क्रिस्तीय हो सकते हैं। और जब यीशु गिरफ्तार हो रहे थे तो एक शिष्य ने यीशु के को पकड़ने आए लोगों में से एक का, सिपाही का कान उसने उड़ाया। यानी कि उसने अपने शक्ति से जो हो सकता था करने का प्रयास किया। प्रयास यहाँ पर सिर्फ हम यही देखते हैं कि इंसान की शक्ति काम कर रही है, ईश्वर की कृपा नहीं। और जब वो गिरफ्तार हो गया प्रभु यीशु ख्रिस्त, सब छोड़कर भाग गए। उनकी शक्ति, उनका विश्वास काम नहीं आया। और हम देखते हैं कि एक शिष्य यीशु का पीछा कर रहा है, जब दूसरे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिस चादर को ओढ़कर वो यीशु का पीछा कर रहा था, चादर छोड़कर वो नंगा ही भाग जाता है। यानी कि हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, उसका विश्वास काम नहीं आया। प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस भी दूर से यीशु का पीछा करता है, और जब उससे पूछा जाता है क्या तुम यीशु के अनुयायियों में से एक नहीं हो, वो यीशु को अस्वीकार करता है। यानी कि प्यारे भाइयों और बहनों, कुल मिला के शिष्यों की स्थिति दयनीय है। क्या मेरी स्थिति, आपकी स्थिति विश्वास को लेकर यीशु के अनुयायियों के रूप में दयनीय नहीं है, इसी प्रकार की नहीं है? क्या हमें यीशु से कृपा नहीं मांगनी चाहिए, शक्ति नहीं मांगनी चाहिए, सामर्थ्य नहीं मांगनी चाहिए कि बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत करूं, संस्कारों की कृपाओं के अनुसार मैं मेरा क्रिस्तीय जीवन, क्रिस्तीय पहचान बनाऊं, और चाहे जो भी कठिनाई आ जाए, उस कठिनाई का मुकाबला, सामना करते हुए सच्चा क्रिस्तीय बनूं। मेरी जान की या मेरे जीवन की कोई भी बात की परवाह किए बगैर आपका सच्चा अनुयायी, सच्चा शिष्य बनूं, ये कृपा मुझे दीजिए करके हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि हम कमजोर हैं, हम इंसान हैं, हम मनुष्य मात्र हैं, परिस्थितियों का हम शिकार बन जाते हैं, हमारे स्वार्थ का हम शिकार बन जाते हैं, और इनका सामना करने में हम असमर्थ रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें। हम प्रभु का दुख भोग इस सप्ताह में पढ़ें। आज हमें प्रभु का दुख भोग मार्कुस रचित सुसमाचार से पढ़कर सुनाया गया। शुक्रवार के दिन यूहन्ना रचित सुसमाचार से पढ़कर सुनाया जाएगा। यानी कि पुण्य सप्ताह में 2 बार प्रभु का दुख भोग हमें पढ़कर सुनाया जाता है, क्योंकि प्रभु का दुख भोग हमारे लिए आवश्यक है। प्रभु के जीवन की अन्य, प्रभु का जन्म को लेकर 2 ही सुसमाचार मत्ती और लूकास मात्र लिखते हैं। प्रभु के पुनरुत्थान को लेकर सभी सुसमाचार के लेखक बताते हैं, पर संक्षेप में। पर प्रभु का दुख भोग बड़े विवरण के साथ सुसमाचार के लेखक इसे हमारे समक्ष रखते हैं। यानी कि प्रभु का दुख भोग हमेशा हमारे स्मरण में रहे। तो हम इसका पूरा प्रयास करें, प्रभु के दुख भोग को हम पढ़ें, मनन चिंतन करें, मनन ध्यान करें, और प्रभु से हम आशीष कृपा मांगे।